इस आराधना को हम शुरू करें। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं और आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे हम अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु आप न्यायी हो प्रभु, और आपके न्यायासन के आगे प्रभु हम अपने घुटनों को टेकते हैं प्रभु, कि प्रभु आप आदि और अंत दोनों को एक साथ देखने वाले परमेश्वर हो प्रभु, क्योंकि आप अल्फा और ओमेगा हो प्रभु यीशु मसीह। सारी सृष्टि की रचना प्रभु आपके शब्दों से हुई है प्रभु, और हम मनुष्यों को आपने अपने हाथों से रचा है प्रभु, और आपकी निगाहें हम मनुष्यों को निरंतर निहारती रहती है प्रभु। और आज के शाम में हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। प्रभु आप हमारे दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हो। मनुष्य तो ऊपरी भाग को, ऊपरी खूबसूरती को देखता है प्रभु, परंतु आप तो दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हो। आपके आगे कुछ भी छिपा नहीं प्रभु। सारी हमारी परेशानियों को, हमारी जरूरतों को, हमारे हर एक चीजों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। अपनी दया के भंडार से प्रभु आपके सुनने वालों की और आपके चाहने वालों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के शाम के समय में जब आपके लोग आपकी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं, उनकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो प्रभु, कि जिसके द्वारा इस आराधना में वे जुड़े, तो प्रभु उनकी जरूरत को आप पूरा कीजिए। वो चाहे इंटरनेट की स्पीड हो प्रभु, चाहे वो डिवाइस हो प्रभु, कोई साधन हो प्रभु, इन सारी चीजों को प्रभु आप अपने लोगों को मुहैया कराइए प्रभु। आपके लोगों की जरूरत को प्रभु आपकी पूरा कीजिए प्रभु। सारी बातों को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। इस शाम की आराधना को प्रभु आप अपनी उपस्थिति के द्वारा आशीषित कीजिए प्रभु। जितने आज आपके गीतों को गाते हैं, आपके वाद्यों को और प्रभु यीशु आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा आपके सुनने वाले और आपके चाहने वाले आपकी स्वर्गीय तसल्ली को प्राप्त करें, आपकी स्वर्गीय शांति उनके जीवन में आने पाए, आपका छुटकारा और चंगाई का जीवन उनके जीवन में वे प्राप्त करें प्रभु। जैसे अब तक भी प्रभु आपने हमारी अगुवाई की है, आगे भी प्रभु हम आपकी अगुवाई की मांग करते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आइए फिर एक बार कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम महिमा देंगे। इस गीत को हम गाएं कि यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाप से, हमने पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाप से। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथी है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम
से वो अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथी है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। Go hallelujah, 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 go hallelujah. शालोम शांति और सदा लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सदा ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सदा लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सदा यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम में, हमने क्षमा पाई है मुक्ति और शापों से। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु हमारे साथ में है। शैतान से हम लड़ेंगे क्योंकि यीशु का नाम मेरे और आपके पास है। तो डरना नहीं, क्योंकि शालोम शांति और सलाम खुदावन ने मुझे और आपको दिया है। वो यीशु का पैगाम है कि हमारे जीवन के अंदर वो शांति हमेशा वास करती है। हालेलुया। तो आइए इस गीत के साथ में हम लोग यीशु की महिमा करें। यीशु तेरा नाम कितना सुंदर है, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम
कितना पावन यीशु तेरा नाम है, कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है, कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ यीशु तेरा नाम है, कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है, कितना पावन। हालेलुया। यीशु का नाम कितना सुंदर और पावन है, क्योंकि उसमें हमने कितनी चीजें पाई हैं। आज मैं और आप इसी बात के ऊपर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। क्या है मेरे और आपके पास जिसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की स्तुति करते हैं। कि यीशु का नाम कितना सुंदर है, कितना पावन है, कि उसी में हमको क्षमा मिली, जीवन मिला, और ऐसा वैसा नहीं, एक नया जीवन मिला, साफ सुथरा। हमको कृपा मिली, हमको पावन मिला, खुदावन से हमको शिफा मिली है, नया जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन मिला है। सो आइए इन्हीं बातों को थोड़ा गौर करते हुए हम कुछ बातों पर मनन करेंगे आज की शाम में। अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और वचन पर ध्यान देंगे। जैसे हमने स्तुति की है, स्तुति के द्वारा हमने प्रभु की महिमा को जाना है कि प्रभु कितना महान है और उसका नाम कितना पावन और धन्य है। So let's open our बाइबल, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय का 7 वचन। हमारा सबका जाना माना वचन ही है, लेकिन फिर भी समय ऐसा है कि हमें अब इन वचनों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज मुझे और आपको अपने आप को खंगालने की जरूरत है, हमारे सोच को, विचारों को और अपने आप को हमें देखना भालने की जरूरत है। इसलिए हम इन आयतों पर ध्यान देंगे। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय का 7वां वचन। कोई पढ़े, अगर आपने अपने अपने घरों से अगर इस आयत को निकाला है तो आप पढ़ सकते हैं, या आप लोग पढ़िए। 4:7 याकूब, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो थोड़ा सा इसी बात पर मनन करेंगे आज कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और लिखा है, बड़े स्पष्ट रीति से लिखा है कि शैतान का सामना करो। ऐसा नहीं लिखा है कि जैसे ही शैतान दिखाई दे भाग जाओ, जैसा शैतान दिखाई दे छुप जाओ, क्योंकि यदि भाग जाएंगे तो क्या वो भी उल्टा भाग जाएगा? क्या नहीं, जितना भागोगे शैतान उतना पीछे भागेगा और भी पीछा करता रहेगा। आप भागते रहोगे, पीछा करता रहेगा, और फिर आप थक जाओगे और आप उसकी पकड़ में आ जाओगे। आज माहौल के हिसाब से ही मैं कई दिनों से बातें कर रहा हूं, माहौल कुछ ऐसा ही है। शैतान सामने मुंह पसारे खड़ा है, बिल्कुल डराने की स्थिति में है। लोग डर भी रहे हैं, और डरना भी क्यों नहीं चाहिए, वो तो डरावना है ही, वो डराने के लिए शैतान है। लेकिन आज मैं और आप एक मसीह होने के नाते, 1 मिनट के लिए रुकना, थोड़ा सा नेट को मैं स्टेबल कर देता हूं। शायद नेट अनस्टेबल है, इसको मैं स्टेबल करता हूं। लेट मी डू दैट, क्योंकि थोड़ा बफरिंग होगा और धीरे चलेगा तो ये सुनने में नहीं आएगा आपको। और चाहिए, मैं चाहूंगा कि ये बिना रुके इंटरप्ट हुए आराम से चलता रहे, यूट्यूब में भी और आप जूम में भी मुझे क्लियरली देख पाओ। सो आई बिलीव आप लोग ठीक से मुझे देख पा रहे हो, राइट? ओके। लेकिन यूट्यूब में थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रही है, पर कोई बात नहीं, जूम को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे से सामने से भाग निकलेगा, लिखा है। तो मैं जहां पर मैंने रोका वो ये कि जब शैतान हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो हमारे पास चुनाव होता है
हमारे सामने ये हमें एक चुनना होता है उस समय में कि या तो शैतान को देखकर भाग जाए, या शैतान को देखकर छुप जाए, या अपने आप को उसके अधीन कर दे, या तो उसका सामना करे। अब सामना करने के लिए कुछ तो खास मेरे और आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भागोगे तो भागते ही रहोगे, क्योंकि शैतान तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं। वो तो इसीलिए आया है कि वो आपको नाश कर दे, आपको तोड़ दे, आपको बिल्कुल खराब कर दे, बर्बाद कर दे आपको। तो आपको भागना तो है नहीं, क्योंकि भागने से लड़ाई खत्म नहीं होगी। आप भागते रहोगे, वो पीछा करता ही रहेगा और ये आप उसके पकड़ में आ जाओगे, क्योंकि एक समय तो आएगा आप थक जाओगे, रुक जाओगे और पकड़ में आ जाओगे। छुप जाओगे तो क्या होगा? क्या शैतान भागेगा वहां से? नहीं, वो तो ताउम्र आपका इंतजार करने के लिए तैयार खड़ा है। आप सो जाओगे, वो कभी नहीं सोएगा। आप बैठ जाओगे, वो नहीं बैठेगा। वो लगातार जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, वो आपका इंतजार करता रहेगा। तो उससे छुपकर भी नहीं चलने वाला। अब ऑप्शन एक ही बचता है, अब उसका सामना करना है। अब सामना करोगे तो क्या है, जिस हालत में हो उस हालत में सामना कर दोगे तो क्या जीत जाओगे? क्या नहीं होगा वो। तो सामना करने के लिए कुछ खास आपके पास होना चाहिए, और है भी मेरे और आपके पास। यदि अपने तर्कश को हम जांचेंगे कि मेरे पास क्या चीज है, ये आपके पास बाइबल है, और इस तर्कश के अंदर आपको वो हथियार बताए गए हैं और आपको वो चीज बताई गई है जिसके द्वारा आप शैतान का सामना कर सकते हो, और शैतान आपके सामने से पक्का भागेगा, क्योंकि शैतान के बारे में बाइबल में लिखा है वो तो हारा हुआ है। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर उसको हरा दिया है। किसके लिए हराया है? खुद के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए उसको हरा दिया है। जब यीशु मसीह जयवंत हुए हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उसके संग संग जयवंत जीवन जीते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना कि आप हारे हुए नहीं हो, आपको हारने के लिए नहीं बनाया गया। आप हारे इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान नहीं दिया, क्योंकि आप अनंत काल तक जयवंत जीवन जिए, इसीलिए यीशु मसीह ने सलीबी मृत्यु दी है। तो लेकिन फिर भी आज के इस माहौल के अंदर मैं कहूंगा जो आज संसार भर में फैला है, कई मसीही लोग एक हारा हुआ सा जीवन जी रहे हैं। ये एक कड़वा सत्य है जो होना नहीं चाहिए। हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो जो हारा हुआ सा जीवन जी रहा होगा, जो हताशाओं का जीवन जी रहा होगा, जो शैतान से भाग रहा होगा, जो शैतान के सामने से छुप गया होगा, लेकिन शैतान आपके सामने से नहीं भागने का। यदि आप उन बातों का दावा अपने जीवन में ना करो, आप यदि वैसे एक्शन अपने जीवन के अंदर लेकर ना आओ, तो आप हार सकते हो। इसीलिए चाहिए कि कुछ बातों पर हम ध्यान दें कि क्या है मेरे और आपके पास जो उसके पास नहीं है, जिससे वो हार सकता है, जिसके कारण वो भाग सकता है। देयर आर मेनी थिंग्स, बट कुछ एक बातों को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, कुछ एक बातों पर आपका ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। तो सबसे पहला हथियार जो मेरे और आपके पास है, जो हर मसीही लोगों की पहचान है, कि हर मसीही उस खास बातों से पहचाना जाता है, वो है मेरी और आपकी यीशु मसीह के सामने की गई प्रार्थनाएं। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, और मैंने इस 2 हफ्ते पहले इस वचन को पढ़ा भी था, फिर से उस वचन पर हम ध्यान देंगे। लूका 18 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 18:1। व्हाट इज दैट फर्स्ट आर्मर वी हैव? वो पहला बात हमारे पास क्या है? फिर उसने इसके विषय में हाँ, कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करते रहो और हियाव न छोड़ना। और हियाव ना छोड़ना। 2 बातें यहां पर हमने देखी है। एक तो नित्य प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना में रहो, लेकिन प्रार्थना करने वाले तो बहुत करते भी रहते हैं, परंतु समय आने पर हियाव छोड़ देते हैं। तो हियाव नहीं छोड़ना है, यानी कि अपना हिम्मत नहीं छोड़ना है, हिम्मत को बनाए रखना है, आशा को बनाए रखना है। कल हम आशा के बारे में बात कर रहे थे, उसको हमारे अंदर प्रज्वलित करके रखना है। प्रार्थना करें तो ये यकीन करें वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो ये मान ले कि ये तेरे लिए हो गया। ये मत शंका करते बैठना, मैंने प्रार्थना तो की है, लेकिन पता नहीं अब इसका उत्तर आएगा या ना आएगा। प्रार्थना का उत्तर आएगा, जरूर आएगा। हियाव नहीं छोड़ना है, लगातार प्रार्थना करना है। प्रभु के सामने आपकी विनती जो है, प्रभु के सामने आपकी प्रार्थना जो है, वो आपकी वो एक पावरफुल वेपन आपके पास है, जो शैतान प्रार्थना थोड़ी करता है। शैतान प्रार्थना नहीं करता। शैतान तो बस लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दिन और रात वो दोष लगाने के लिए लोगों को ढूंढता रहता है। उसकी निगाहें लोगों पर है, लेकिन मेरी और आपकी निगाहें परमेश्वर के ऊपर है। सही जगह पर अपनी निगाहें बनाए रखिए।
आप नहीं हारोगे। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी उसका 5:17। हम जल्दी जल्दी से अपने बाइबलों के इन आयतों को निकालेंगे। पहला थिस्सलुनी 5:17। या 17, 5:17, फर्स्ट थिस्सलुनियंस 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो जब तक प्रभु का समय ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि प्रभु के आने में देरी हो रही है, चलो अब थोड़ा समय इंतजार करते हैं, अब थोड़ा टाइम हम देखते हैं, जब हमको मालूम पड़ जाएगा। लोगों ने अब प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, बहुत लोगों ने। अब ये पेंडेमिक, ये महामारी, सांसारिक महामारी जब खत्म हो जाएगी, फिर से एक बार मैं आज ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने आज बहुत प्रार्थना करना शुरू कर दी, क्योंकि जब उनको भय लगने लगा, जब आसपास में ये डरावनी सी चीजें आने लग गई, लोग अब प्रार्थना में आ गए हैं। कई लोग, मैं कह रहा हूं, अब प्रार्थना करना शुरू। ये किस तरह से हो रहा है मालूम है? ये उन 10 कुंवारियों के जैसा हो रहा है, जिसमें से 5 कुंवारियों तो लगातार उस बत्ती में तेल भरती जा रही थी, विदाउट सीजिंग, बिना रुके लगातार वे उस बत्ती पर, उस दिए पर ध्यान रख रही थी, मतलब अपनी तैयारी पर ध्यान रख रही थी। किसी क्षेत्र में हम कम ना पड़ जाएं, क्योंकि हम तो दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, वो तो कभी भी आएगा, जब भी आएगा तो हम तैयार रहेंगे। तो वो 5 समझदार कुंवारियां तैयार थी, लेकिन 5 जो मूर्ख गिनी गई, उनके बारे में ऐसा लिखा है, उन्होंने तो बिल्कुल अंत, मतलब जब तुरही बजी तब उन्होंने बत्ती में तेल भरने का यत्न किया, तब उन्होंने यहां वहां से तेल मांगना शुरू किया, तब उन्होंने प्रार्थना आराधना करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने अपने जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन उनके लिए द्वार बंद हो चुका था, तैयार नहीं थी। तो वी हैव टू बी रेडी विदाउट सीजिंग। हमें हमेशा इसे अपने जीवन का एक मूलभूत अंग बनाना है। मत्ती उसके 21 और 22 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 21-22। जल्दी से। मैथ्यू 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, वह सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिलेगा। तो प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। तो जो भी मांगो तो विश्वास से मांगो, वरना मांगने के लिए आप 1 घंटा भी लगा दोगे घड़ी देख देख के, मुझे 1 घंटा बैठना है, मुझे 1 घंटा बैठना है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यदि आप विश्वास से मांगोगे तो आपकी 2 सेकंड की प्रार्थना भी ऊपर सुनी जाएगी। विश्वास से कि जो मैं मांग रहा हूं वो सुना जा रहा है, वो मेरा स्वर्गीय परमेश्वर अपने कान मेरी प्रार्थना की ओर लगाए बैठा है। यह नहीं कि मैं अपने घड़ी के हिसाब से 1 घंटा किसी तरह मुझे पूरा करना है, ऐसा नहीं है। बट मांगे तो विश्वास से मांगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो दिस इज द गुड वेपन फॉर यू। एक उत्तम वेपन मेरे और आपके पास है। दूसरे वेपन की बात करते हैं हम। दूसरा पत्रस उसके पहली अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे हम। 2 पीटर पहला अध्याय, 2 पीटर फर्स्ट चैप्टर 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं की है। हाँ, ताकि इनके द्वारा हाँ, तुम उस तड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। द प्रोमिसेस व्हाट वी हैव, जो वायदे जो मेरे और आपके पास हैं, इन वायदों को आप अपने जीवन के अंदर अप्लाई करना भूल गए हो। इन वायदों का दावा अपने जीवन में करना आप भूल गए हो। ये बहुमूल्य है, ये बेशकीमती है, सबसे बड़ी वायदे हैं ये, छोटे छोटे वायदे नहीं है। लोग कई बार अपने जीवन में इसे छोटा करके आंकते हैं। हाँ, प्रभु ने कहा मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके जीवन को अंत तक थामे रखती है। वरना यदि वो छोटी बात होती तो उसका एक एक क्या होता, एक छोटी सी समय काल होता। लेकिन ये बड़े वायदे हैं आपके लिए। इन वायदों को अपने जीवन में घोषणा करना सीखे। मेरे और आपके पास परमेश्वर के वायदे हैं, यीशु मसीह के वायदे हैं, जिसके आगे शैतान थरथराता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन के अंत तक, सृष्टि के अंत तक तेरे संग रहूंगा। तो खुदावन के वायदे आपके साथ में हैं, ये शैतान को नहीं मिले हैं। शैतान तो खाली हाथ घूम रहा है, लेकिन जो मेरे और आपके पास है वो उसके बेशकीमती वायदे, बड़े वायदे हैं।
इसे छोटे में ना आके आपके वायदों को अप्लाई, उन वायदों के ऊपर दावा करें। प्रभु तेरा वायदा है कि तू अंत तक मेरे साथ में है, तो उस वायदे के अनुसार रहे, उन वायदों के अनुसार जिए, तब शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट वर्ड, जेम्स 4:7। वापस उसी आयत को हम पढ़ेंगे, फिर से समय बचाने के लिए न पढ़े, मैं आपको बताता हूं। जब इन वायदों का दावा आप करेंगे तब शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लूका उसके 4 अध्याय के अंदर आप पढ़ोगे, वहां पर यीशु मसीह का शैतान के साथ सामना हुआ। शैतान ने यीशु मसीह को परखना चाहा, जैसे मैं और आप भी अपने जीवन के अंदर इस समय में परखे जा रहे हैं। लेकिन क्या उस शैतान जैसे यीशु मसीह के सामने से भाग गया? वहां पर देखो, शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की और चाहा कि वहां पर यीशु मसीह गलती कर जाए, लेकिन आखिरकार शैतान को वहां से भाग जाना पड़ा। लिखा है वो यीशु मसीह के सामने से निकल गया, यीशु मसीह के सामने खड़ा ही नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उन वायदों का दावा किया। जब जब शैतान ने यीशु मसीह को कहा, तब तब यीशु मसीह ने इस बाइबल में से वायदों को ही याद दिलाया। शैतान, जब यीशु मसीह को भूख लगी थी तो शैतान ने कहा, कह दे इस पत्थर से कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान को जवाब मिल गया वहां पर। हाँ, फिर शैतान ने कहा, मैं तुझे इन सारी चीजों पर अधिकारी मेरे सामने झुक जा। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, बाइबल में तो ये भी लिखा है कि तू मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। और फिर कहा कि इस मंदिर पर से नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत तो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ना। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, ऐसा भी तो लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। शैतान कहीं पर जीत ही नहीं पा रहा था क्योंकि यीशु मसीह मौका नहीं दे रहे थे। इन बाइबल के वायदों का दावा कर रहे थे अपने जीवन के हर क्षेत्र में। जब इन वचनों का दावा आप करोगे कि हाँ, मैं केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहूंगा, प्रभु परमेश्वर की ही आराधना करूंगा और जो प्रभु ने वायदे किए हैं उसके अनुसार मैं अपना जीवन जीऊंगा, शैतान आपके जीवन में आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, वो भाग जाएगा। परीक्षाएं किसको नहीं आएगी? सबको परीक्षाएं आती है। हर धर्मी परीक्षा में पड़ता है, लेकिन बाइबल का वचन बताता है, लेकिन यहोवा उसके संग खड़ा रहता है। So we have to claim every promises that we have. शैतान के पास वो वायदे नहीं है, मेरे और आपके पास है। तो इन वायदों का दावा आप करें। तीसरी बात जो मेरे और आपके पास है, वचन निकालेंगे जल्दी से, पहला पत्रस उसके 4 अध्याय के 13 वचन को पढ़ेंगे हम। पहला पत्रस 4 अध्याय 13 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी हाँ तुम आनंदित और मगन हो। कि तुम आनंदित और मगन हो। ऐसा लिखा है कि जैसे जैसे तुम उस दुख रूपी अग्नि में तुम परखे जाते हो, आनंद मनाना मतलब उस दृढ़ता को प्रकट करना। मैंने और आपने खुदावन से वो दृढ़ता, वो प्रभु में बने रहने का आत्मा पाया है। तो प्रभु का कलाम हमको बताता है, पत्रस यहाँ पर अपनी कलीसिया को बताता है, पत्रस का ये पत्र मेरे और आपके लिए है कि मुश्किलें कितनी आएंगी, ये अग्नि रूपी परीक्षाएं जब आती है तो दृढ़ बने रहना, ये मसीह कर सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब मसीहियत पर संकट आए हैं तो मसीही दृढ़ रहा है। वो अपने विश्वास से मुकरा नहीं, वो इस विश्वास से दूर भागा नहीं, लेकिन उस विश्वास को अंत तक थामे रहना, ये सिर्फ मैंने और आपने पाया। क्योंकि अंत तक थामे रहते हैं तब शैतान मेरे और आपके सामने जय नहीं पा सकता, तब वो हारेगा। तो दृढ़ता के साथ में रहे, हियाव के साथ में रहे, बने रहे प्रभु के अंदर, परिस्थितियों के अनुरूप अपने विश्वास को तब्दील होने न दीजिएगा। ये तीसरा हथियार अगर आपका कमजोर पड़ गया तो फिर मुश्किल है, शैतान आप पर हावी हो सकता है, लेकिन प्रभु में दृढ़ बने रहोगे। लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। तो आज अगर कोई तकलीफों में हम गुजरे हैं, कोई मुसीबतें अगर हमारे सामने आया है, कोई शैतान अगर कोई दुख लेकर मेरे सामने खड़ा होता है, तो ये मेरे परखे जाने के लिए है। मुझे इसको थामे रहना है, मुझे इसमें आनंद मनाना है, दुखी होकर भागना नहीं है। तो ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक दूसरा तीमुथियुस 2:3 आयत पढ़े जल्दी से, 2 तीमुथियुस चैप्टर 2:3। दूसरा तीमुथियुस 2:3। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए हाँ, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, हाँ, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। तो जब मसीह, ऐसा लिखा है कि
मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। ये पौलुस तीमुथियुस को कहता है, एक अच्छे योद्धा के समान दृढ़ता के साथ युद्ध लड़े। जब लड़ोगे तो जीतोगे। प्रभु ने मुझे और आपको प्रार्थना योद्धा बनाया है। प्रभु ने मेरे और आपको स्वर्गीय योद्धा बनाया है। तो हमें चाहिए कि ये युद्ध लड़ते लड़ते हमें आगे बढ़ना है, ताकि आगे हमें वो ताज प्राप्त करना है। हमारा ये सफर बीच में रुक ना जाए। The last weapon we have against Satan is praise. प्रभु की स्तुति अपने जीवन के अंदर निरंतर करते रहे। जैसे हमने बीते दिनों में भजन संहिता 146 उसके 2 आयत को पढ़ा था, और जो भजनकार अपने आप से एक वाचा बांधता है कि आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 146 उसका 2 आयत, जल्दी से पढ़ें। आखिरी वेपन में आपको बता रहा हूं, प्रभु की स्तुति निरंतर करते रहे। कि दुख तो आएंगे, तकलीफें तो होंगी, लेकिन इन तकलीफों में भी प्रभु का धन्यवाद करते रहे। अपने अंदर की आशा को बुझाए नहीं, लेकिन ये प्रज्वलित कब होगी? जब खुदावन की आराधना आप लगातार करते रहोगे। लेट्स रीड 146 साम्स 146 भजन संहिता उसका 2 आयत। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। इस 20-25 दिनों के अंदर शायद ये दूसरी बार वचन हम पढ़ रहे हैं। ये भजनकार की एक वाचा है। ये मेरे और आपकी भी अपने आप के साथ में एक वाचा होनी चाहिए, क्योंकि आप भजन संहिता अगर 113 में पढ़ेंगे, निकालिएगा नहीं, आप वहां पर पढ़ सकते हो 113 उसके 3 के अंदर, कि पूरब से पश्चिम पूरी सृष्टि में परमेश्वर महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। जब ऐसा परमेश्वर मेरा और आपका है, जब ऐसे परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, तो क्यों ना अपने जीवन में हम उसकी स्तुति करते रहे। एक वाचा बांधे अपने साथ में। परिस्थितियां कैसी भी आए, हमारा स्वभाव ना बदले। यहीं पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को हम परिस्थितियों के हाथ में सौंप देते हैं। इसका मतलब है शैतान ने बनाए हुए जाल में हम अपने आप को झोंक देते हैं। आप जानिए, ये एक जाल है। इस जाल में मुझे और आपको अगर नहीं फंसना है, लगातार प्रार्थना करें, हियाव ना छोड़े, दृढ़ता से प्रभु में बने रहे, वायदों का दावा करें और प्रभु की स्तुति करते रहे। इन 4 बातों को आज की शाम में मैंने आपको बताया है। इसे ऐसी परिस्थिति के अंदर ही नहीं, परंतु जीवन के अंत तक इन बातों को याद रखें, क्योंकि आज की ये महामारी आई है तो कल चली जाएगी। ये सदा बनी नहीं रहेगी, लेकिन परमेश्वर के वायदे और ये सदा बने रहेंगे। शैतान की सतावट तो हमेशा ही सामने इंतजार कर रही होगी। आज कोरोना आया है तो कल कुछ नया होगा, लेकिन परिस्थितियां कितने भी अलग अलग आने दो, मेरा और आपका विश्वास न बदलने पाए। क्योंकि मेरी और आपका जो स्वर्गीय सफर है, इस रास्ते में कई मुसीबतें आ सकती हैं कि हम इस रास्तों में भटक जाएं, परंतु अपने आप को इस मार्ग पर बनाए रखें, भटक न जाए, पर प्रभु में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। मैंने आपको 4 बिंदु बताए, इसे अपने जीवन में ध्यान में रखना। प्रभु की स्तुति लगातार करते रहें, प्रभु में दृढ़ बने रहें और प्रभु के वायदों का दावा अपने जीवन में करें। सबसे पहले मैंने जो बात बताई आपको, लगातार प्रार्थना में बने रहें। इन हथियारों को जब अपने जीवन में आप बनाए रखोगे, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, वो आपके सामने से भाग जाएगा। याकूब की पुस्तक को जो हमने अभी आयत पढ़े, याकूब उसके 4 आयत के 7 वचन के अंदर, कि शैतान का सामना कर तो तेरे सामने से भाग जाएगा। सामना कैसे करेंगे? इन 4 बातों के साथ में शैतान का सामना करेंगे, हम कभी नहीं हारेंगे। अब यीशु मसीह इन सारे आयतों के पढ़े जाने द्वारा, इस बाइबल के वचन पढ़े, इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। लेट्स प्रेयर अगेन। फिर से प्रार्थना करेंगे, और जैसे मैंने कल आपको बताया था भाई हैबिक के लिए, हम लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। अभी भी वो आईसीयू में है और उसके ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी शिथिल है और वो बात कर पा रहे हैं भाई हैबिक। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जो असंभव दिखता है, कि डॉक्टर ने तो कहा कि जो पैरालाइज का अटैक आया है उसमें सुधार तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस अटैक को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन असंभव को संभव करने वाला खुदावन, जो खुदावन है उसे हम जानते हैं, वो असंभव को संभव करने वाला है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि भाई हैबिक पूरी तरह से ठीक हो जाए। उसे अपनी प्रार्थना में लगातार रखिए, और इस सारे महामारी के बीच में प्रभु की सहायता मांगे कि जितने भी बीमारी के हालात में है, तंगी मुसीबत के हालात में है, वे तसल्ली का जीवन प्राप्त कर सके। लेट्स प्रे। अपनी प्रार्थना को करेंगे। आज मैं चाहूंगा कि भाई सनी आज हमारे साथ में जुड़े हैं। ओके ओके।
ओके, मैं चाहूंगा कि आज सिस्टर लता अपने घर से प्रार्थना करेंगे। अनम्यूट करें माइक को। सिस्टर लता, क्या आप हमें सुन रही हो? तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आज आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। यस, सुनाई दे रहा है? यस, हम सुन रहे हैं। हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि आज हम में से हर कोई आपकी स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, यीशु, इस मुश्किल समय में आप हमारे साथ हो। हर एक परिवारों को आपने संभाला, हर एक संकटों से, मुसीबतों से, बीमारियों से बचाया है प्रभु यीशु खुदा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आपकी ये प्रेम, दया, आशीष हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना प्रभु। शैतान ने जो बीमारी डाल रखी है प्रभु यीशु मसीह, उस बीमारी के ऊपर आप क्रोधित हो जाओ, नष्ट कर दो, उस बीमारी को खत्म कर दो प्रभु। इस सारे देश भर में जो फैली हुई बीमारी है, और प्रभु कई है जो अस्पतालों में पड़े हैं, उन सबको भी चंगाई भरा जीवन दो प्रभु। हर एक घर में आपकी स्तुति आराधना हो रही है, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनना। हर प्रभु जो मुश्किल दौर में गुजर रहे प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा करना। ओ प्रभु, हर हाल में आप हमारे साथ हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हर एक परिवार के लोगों को आप आशीषित करना, हर एक को अच्छे आरोग्य में रखो यीशु खुदा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, हर बात में आपको धन्यवाद देते। विशेष करके हैबिक के लिए भी मांगते प्रभु, अस्पताल में है प्रभु, उसे इसी वक्त पूरी रीति से चंगाई दो। उसके सिर पर अपने हाथ रखो, सर से लेकर पांव तक उसे चंगाई देना प्रभु। और गांव में उसकी पत्नी, उनके बच्चों को भी आप आशीषित करना और उनके साथ रहना इस मुश्किल समय में प्रभु। हर एक की सहायता, मदद आप करना प्रभु यीशु मसीह। हर एक की चिंता, परेशानियों को जानने वाले एक में खुदा आप ही हो प्रभु यीशु मसीह। यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, हर एक की जरूरतों को पूरा करना। हर एक बच्चों से लेकर बूढ़ों के लिए हम मांगते हैं प्रभु, सबको अच्छे आरोग्य में रखना। कलीसिया के एक एक लोगों को आप संभालना, हर परिवार की जरूरतों को पूरा करना। हम हर बात में आपको धन्यवाद देते रहेंगे यीशु मसीह, क्योंकि जिंदा यीशु खुदा हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। हर एक के घर पर आपकी उपस्थिति बनाए रखना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। आने वाला दिन भी हमारे जीवन में आशीष, खुशियां और आनंद लेकर आए। प्यारे यीशु, आप ही के पवित्र नाम से मांगते, इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु, फिर एक बार धन्यवाद के हृदय के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु कि आज के शाम की आराधना को आपने आशीषित किया। जो जीवन के कलाम प्रभु आज के शाम में पढ़े गए, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके लोगों के जीवन के अंदर, और प्रभु यीशु मसीह वो हिम्मत और वह बल और वो दृढ़ता आने पाए प्रभु, कि वे आपकी सच्ची आराधना करने में प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करने में और आपसे प्रार्थना करने में, दृढ़ होने में प्रभु, आपके वायदों को अपने जीवन में घोषणा करने के लिए प्रभु, वे बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने पाए प्रभु। ऐसे निराशाओं के समय के अंदर, हताशाओं के समय, डरावने समय के अंदर प्रभु, आपके बुलाए हुए प्रभु वह हिम्मत और बल का जीवन जिए प्रभु यीशु मसीह। जो लोगों के और लोगों के निगाहों में असंभव दिखता है, उसे आप संभव कर दीजिए प्रभु। ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए प्रभु। आपके लोग जो घरों के अंदर कैद सा जीवन जी रहे हैं, वे अपने कैदों से आजाद हो जाए प्रभु, और प्रभु बाहर निकलकर आपके गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, अब से आगे के सारे दिनों समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। भाई हैबिक को आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्हें पूर्ण चंगाई का जीवन दीजिए प्रभु। फिर एक बार जैसे थे वैसे होकर आपकी महिमा करने पाए, आपकी कलीसिया में प्रभु उत्तम गवाही के साथ खड़े होने पाए प्रभु। प्रभु, ऐसे जितने लोग भी निराशाओं का जीवन जी रहे हैं, एक नई आशा आपने प्राप्त करने पाए प्रभु। अपने स्वर्गीय भंडार को खोल कर जरूरतमंदों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। जो प्रभु इस भय के अंदर, इस बीमारी के अंदर प्रभु, अपने जीवन के अंदर प्रभु इस अंतिम घड़ी के, और प्रभु वे अगर पीड़ाओं में जी रहे हैं, तो प्रभु वे ऐसी पीड़ाओं के समय आप में प्रभु चंगाई को प्राप्त करे प्रभु, वे ठीक हो जाए और आपकी महिमा अपने जीवन में करने पाए प्रभु। जैसे अब तक भी प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर कहेंगे आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।